ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। द डार्क लाइट चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, एक तो होता है स्वप्न और एक होता है विजन। विजन हमें कभी कभी आते हैं और जो भी फिर विजन में आता है वह लगभग सत्य होता है यदि हम उस विजन को याद रख सकें। हालांकि तो विजन को याद रखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि सच में हमें विजन आया है तो वह हमेशा हमेशा के लिए हमारे मन मस्तिष्क पर अपनी छाप छोड़ ही जाता है। उसको भूलना बड़ा मुश्किल है और इसलिए भी हम उसको नहीं भूलेंगे, क्योंकि जो भी विजन हमें आया हुआ होता है वह लगभग सत्य हो जाती है घटना। परंतु अधिकतर हमें स्वप्न आते हैं और स्वप्न बहुत प्रकार के आते हैं। कई मित्र मेरे से पूछते हैं कि गुरुजी, कई दिनों से मैं इस प्रकार का स्वप्न देख रहा हूं, इसका क्या मतलब होता है। इसलिए मुझे आज यह चर्चा करनी पड़ रही है, क्योंकि प्रत्येक मित्र को मैं उनके स्वप्नों के यदि विचार बताऊंगा, मतलब बताऊंगा, तो यह मेरे लिए संभव नहीं है। इस कारण से यह जान लेना हमें अति आवश्यक है कि हमें स्वप्न आया था कि विजन आया था। आदरणीय मित्रों, इस संबंध में यूं पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूं। हमारा मन निरंतर निद्रा अवस्था में उन्हीं चीजों के हमें स्वप्न दिखाता रहता है जिन चीजों से या तो हम भयभीत हैं, या उन चीजों का हमारे जीवन में अभाव है, या हम वैसा करना चाहते थे कर नहीं पाए, यानी कि जो भी हमारे मन की तृष्णा बाकी रह जाती है किसी भी रूप में, उसकी पूर्ति हमारा मन स्वप्न अवस्था में करता रहता है। इस प्रकार के जो स्वप्न है वह हमें भर रात्रि चलते हैं। पूरी रात हम स्वप्न देखते रहते हैं। बस हमें वह स्वप्न याद रहता है जो उस समय हम देख रहे होते हैं जब हमारी निद्रा टूटी। बाकी स्वप्नों की पूरी श्रृंखला भर रात्रि चलती रहती है। उन स्वप्नों का कोई मूल्य नहीं है, ना उनका कोई अर्थ है, क्योंकि वैसे स्वप्न किसी भी प्रकार के अभाव को हमारा मन पूरा करने की कोशिश करता है, उस रूप में वह स्वप्न आते हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति भूख से सो जाए, भूख लगी हो, भोजन ग्रहण नहीं किया किसी कारण से और वह सो गया, तो उसका मन उसको पूरी रात्रि वैसे स्वप्न दिखाएगा कि वह 56 भोग ग्रहण कर रहा है, कहीं भोज में है, भोज की थाली सामने है, बस वह खाने जा रहा है। इस प्रकार के स्वप्न आपका मन आपको दिखाना शुरू करेगा, क्योंकि मन जो है गहरे में हमारी समस्त शरीर की इंद्रियों का और कर्मणेंद्रियों का जोड़ है। अब शरीर भूखा है और शरीर को निद्रा की आवश्यकता है। भूखे व्यक्ति को नींद आ नहीं सकती, और यदि थक के आ गई है तो बहुत जल्दी नींद टूट जाएगी। इसलिए मन क्या करता है, क्योंकि मन शरीर का जोड़ है, शरीर को भूख लगी है, भूख की अवस्था में आप सो गए हैं और आपकी जो जठराग्नि है वह कुछ ना कुछ डाइजेस्ट करने के लिए भीतर डिमांड कर रही है। आपके शरीर को ऊर्जा की भी आवश्यकता है, तो आपकी जठरा अग्नि पहले से जो आपके शरीर में वसा है उसी को डाइजेस्ट करने में लग जाती है। और वैसी अवस्था में आपका मन यह कोशिश करता है कि भूख के कारण आपकी निद्रा न टूट जाए। कम से कम भोजन तो नहीं मिला, निद्रा तो भरपूर ले ले आपका शरीर। इसकी पूरी कोशिश आपका मन करने लग जाता है और आपको भोजन से संबंधित पूरी रात्रि स्वप्न आने शुरू हो जाते हैं। इसी कारण से जो भी हमारे जीवन में अभाव है, दिन भर की क्रियाकलापों में जो हम चाहते थे वह हुआ नहीं, उस अभाव को भरने का आपका मन पूरा प्रयास करता है, ताकि आप कम से कम रात्रि में गहरी निद्रा ले सकें। वरना तो चिंता के कारण, अभाव का विचार के कारण आपकी निद्रा टूट जाएगी। यह जो आपकी फिजिकल क्लॉक है, शरीर रूपी,
यह प्रत्येक चीज की पूर्ति करने की कोशिश करती है। इसलिए मैं उन सभी मित्रों से यह निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि वह किसी भी भ्रांति में ना पड़े। जो स्वप्न भर रात्रि देखते हैं उनका कोई मूल्य नहीं होता, उनका कोई अर्थ नहीं होता। वह केवल आपका मन आपको भरमाने का कार्य कर रहा होता है। परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि स्वप्न आपके पूरे नहीं होते हैं। स्वप्न पूरे भी होते हैं, लेकिन वह स्वप्न नहीं होते, वह विजन होते हैं। विजन में और स्वप्न में फर्क क्या है? विजन आपको किसी भी प्रकार के अभाव को लेके नहीं आएगा। विजन आपको स्पष्ट रूप से भविष्य में होने वाली घटना का संकेत देगा। वह ऐसा नहीं आएगा कि आप पहाड़ से गिर रहे हैं, आप आकाश में उड़ रहे हैं, आप नदी में डूब गए हैं या तैर रहे हैं। जो इस प्रकार के स्वप्न आते हैं वह केवल स्वप्न है, वह मन दिखा रहा है। लेकिन विजन हमेशा आपको भविष्य के लिए आएगा। वह कोई भी विषय हो, उस विषय से संबंधित जो भविष्य में घटने वाली घटना है उसका विचार आपको आएगा। चाहे वह किसी व्यक्ति विशेष को लेके हो, चाहे वह आपके देश को लेके हो, चाहे आपके परिवार की किसी सदस्य को लेके हो, या आपसे जुड़े हुए समाज में कहीं भी कुछ व्यवस्था है उसको लेके हो, आपकी दुकान, आपका बिजनेस, किसी भी बात को लेके वह हो सकते हैं। लेकिन वह जो होगा वह भविष्य के लिए होगा और वह लगभग सुस्पष्ट होगा। आपको उस समय यह पता भी होगा कि आप विजन देख रहे हैं, आप निद्रा में हैं और आप कौन हैं और कहां अभी हैं। आपको अपना पूरा भान भी होगा उस समय जब आपके भीतर विजन चल रहा होगा। तो यह हो गए विजन और यह हो गए स्वप्न। अब यह स्वप्न आपको ना आए, उसी का मैं आज आपको टोटका बताने जा रहा हूं। क्योंकि कई बार हमें बड़े खतरनाक स्वप्न आते हैं और कई मित्र उन स्वप्नों के विषय में उलझ जाते हैं। जैसे मेरे से पूछते हैं, किसी और से भी पूछते होंगे या कहीं पढ़ते भी होंगे कि फला स्वप्न का यह मतलब है, और उसको लेकर कई बार चिंतित भी हो जाते होंगे। मेरे लोगों को मैं जानता हूं जो रात्रि के स्वप्न को लेकर दिन में अपना स्वप्न का अर्थ निकालकर और अपने जीवन को कलुषित कर लेते हैं, यानी कि बहुत दुख इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उनके जीवन में सच में वैसा होने लगता है। और चूंकि स्वप्न तो एक ऐसी श्रृंखला है जो आपके हाथ में है नहीं, जो निरंतर बहने वाली स्थिति है, कोई कंट्रोल उस पर आपका है नहीं। स्वप्न पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, वह कैसे भी आ सकते हैं। लगेगा कि जैसे मैं डूब रहा हूं, लगेगा कि मेरी हत्या हो रही है, लगेगा कि कोई छुरा लेके मेरे पीछे दौड़ रहा है, लगेगा कि मैं रक्त रंजित हुआ पड़ा हूं। बहुत प्रकार के प्रश्न, बहुत प्रकार के, या कोई अपना प्रियजन मर गया है या उसका एक्सीडेंट हो गया है, इस प्रकार के स्वप्न आपको आते हैं और ये बड़ा दर्द देते हैं। आज का जो टोटका है, यदि आप इस टोटके को कर लेते हैं तो इस प्रकार के दुख भरे स्वप्न आपको आने बंद हो जाएंगे। जब भी आएंगे आपको फिर विजन आएंगे, स्वप्न नहीं आएंगे। स्वप्न में और विजन में क्या फर्क है, इस पर और विस्तार से मैंने अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर चर्चा की है। यदि गहनता से किसी भाई बहन को जानना हो तो वह उस चैनल पर विजिट कर सकता है और स्वप्न से संबंधित जो मैंने अपने विचार रखे हैं सूक्ष्मता से, उनको वह समझ सकता है। अब क्या करें यदि डरावने स्वप्न किसी भाई बहन को आ रहे हैं? रविवार की रात्रि में अपने सिरहाने एक तांबे के लोटे में, जिसमें कम से कम आधा लीटर जल आ जाए, उतना जल भर के रख लें अपने सिर के पीछे, अपने पलंग के पीछे, और उस जल से निवेदन करें, मेरे स्वप्न में जितनी भी अला बला मुझे परेशान करती है उन सबको आज आप संभाल लेना। उन सभी अलाओ बलाओं को आज आप ही संभाल लेना। आज वह कोई भी मुझे परेशान ना करे। जितनी भी स्वप्न अवस्था में घटनाएं मेरे साथ घटती हैं, दुख भरी, दर्द देने वाली,
उन सभी को आज आप संभाल लेना, आप अपने में कैद कर लेना। यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। तो इस प्रकार से जल का लोटा भर के अपने सिरहाने रख के हाथ जोड़ के 2 मिनट के लिए प्रार्थना करें कि मेरे सोपन में जितने भी दुख भरी घटनाएं घटती हैं, जिनके कारण मैं दुखी हो जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ, वह एक भी सोपन वैसा मुझे आज नहीं आना चाहिए। उन सभी अला बला वाले सोपनों को आज आप संभालिए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि उन सबको आज आप संभालिए, आप अपने में शोषित कर लीजिए। रविवार की रात्रि में आपने इस प्रकार से यह जल का लोटा तांबे के लोटे में जल भर के रख लेना है प्रार्थना करके। और सोमवार की सुबह में कीकर वृक्ष, जिसको बबूल भी कहते हैं, व्हाइट कलर के लंबे लंबे सूल होते हैं, कांटे होते हैं, कीकर वृक्ष यदि आपके इर्द गिर्द कहीं है, उस लोटे के जल को उस कीकर के वृक्ष को आप समर्पित कराइए, उसको उस जल से सींच के आ जाइए। 4-5 रविवार तक आप इस प्रकार से रविवार के दिन रात्रि में पानी रखें, पानी से प्रार्थना करें, अपने सिरहाने रख लें और सोमवार की सुबह में आप किसी कीकर वृक्ष को वह जल अर्पित कराएं। आप देखेंगे पहले सप्ताह से ही इस प्रकार का यदि यह टोटका आपने करा तो आपको डरावने सोपन आने बंद हो जाएंगे। 3-4-5 सप्ताह तक निरंतर यदि आपने प्रत्येक रविवार को इस प्रकार से जल रखा और सोमवार की सुबह में कीकर के वृक्ष को अर्पित कर दिया, तो लंबे समय तक के लिए आपका पीछा छूट जाएगा, दुख भरे सोपन आने बंद हो जाएंगे। और चूंकि वह आने बंद होने आवश्यक हैं, चूंकि वह दुख भरे सोपन आपको फिर दिन भर भी कलुषित करते हैं, दिन भर भी आपका मस्तिष्क उन्हीं का विचार करता रहता है कि ऐसा सोपन दिखाता, कहीं ऐसा हो ना जाए। आप भयभीत रहने लगते हैं। उस भय के कारण फिर वह तो हो या ना हो, कुछ और आपसे अनर्थ हो जाता है। क्योंकि जब भी आप भयातुर होते हैं, कुछ ना कुछ आपसे गलत होता है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।